हेलो बच्चों, जय हिंद। आज सबका पीटी में स्वागत है और आप लोग दम लगाकर लपट जाइए। और आज जो हम लोग आज हमारा ये लास्ट क्लास होगा पहले लेसन का। और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्क्रमणीयता, प्रकाश का उत्क्रमणीयता, प्रतिबिंब, दर्पण। बस इतना ही तीन हेडिंग है। बस यही पढ़ेंगे और कुछ नहीं। चलिए तो लेट न करते हुए शुरू कर रहे हैं। बेटा पहला तुम लोग का हेडिंग है प्रकाश का उत्क्रमणीयता। प्रकाश का उत्क्रमणीयता। प्रकाश का उत्क्रमणीयता दिखाई दे रहा है भाई? बच्चों दिखाई दे रहा है भाई? बोलो। देखो ना, प्रकाश का उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं? ये देखो यहाँ पर ये दर्पण है। ये पेंट कर दिया मैंने यहाँ पर। ये हमने पेंट कर दिया, इसे कलई करे कलई। ये हमने पेंट कर दिया। देखो ना, ये यहाँ से ये प्रकाश आ रहा है, दर्पण से यहाँ पर टकराता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश आया, दर्पण से टकराया और उसी माध्यम में वापस चला गया। ये जो प्रकाश आ रहा है इसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण। ये जो जा रहा है प्रकाश उसे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बेटा ये जहां पर मिल रहा है, ये जहां पर आपतित किरण आकर टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, मतलब आपतन बिंदु से खींचा गया रेखा, इसे अभिलंब कहते हैं। जो रेखा है इसे अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु से खींचा गया रेखा को अभिलंब कहते हैं। चलो ठीक है। देखो प्रकाश किरण, प्रकाश किरण जब आती है किसी चिकने और पालेदार पृष्ठ से टकराते हैं। यहाँ पर लिख दी भाई, पाले चिकना पृष्ठ। लो चिकना पृष्ठ। ये जो दर्पण है यहाँ पर, ये दर्पण है। ये क्या है भाई? ये चिकना है। देख लो, ये जो दर्पण है ये चिकना है। इसके पीछे जो बेटा पेंट किया होता है तो उसे कलाई करो, कलाई कहते हैं भाई। कोई दर्पण ले लेना जो दोनों ओर दिखाई दे, दोनों ओर, तो उसके एक एक और ना पेंट कर देना, पेंट। तो बेटा ऐसे दर्पण बन जाएगा। तो उसमें तुम अपना थोड़ा देख सकते हो। वैसे भी हम न्यूनतम तो थोड़ा से भाई। चलो आगे देखते हैं। आपकी किरण आती है, दर्पण से टकराती है तो उसी माध्यम में चली जाती है जिसे परावर्तित किरण कहते हैं। आप देखा है यहाँ पर आपतन, देखो जहां जिस बेटा आपतित किरण जिस जिस जहां से टकराएगी, यहाँ से टकराएगी तो यहाँ पर आपतन बिंदु है, यहाँ पर टकराएगी यहाँ पर आपतन बिंदु है। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। बेटा कल का थोड़ा रिवीजन करा दे रहे हैं। यहाँ पे पहले आपतित किरण, आपतित किरण प्रकाश देखा आपतित किरण आती है परावर्तन के पश्चात। सॉरी, आपतित किरण आती है, दर्पण से टकरा जाती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। दर्पण के परावर्तन के पश्चात जब प्रकाश किरण उसी माध्यम में जाती है उसे परावर्तन किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। बेटा देखो प्रकाश का उत्क्रमण किसे कहते हैं? बेटा देखो, अगर हम ये देखो ना आपतित किरण है ना, अगर हम आपतित किरण को परावर्तित किरण मान ले और परावर्तित किरण को आपतित किरण मान ले उसे उत्क्रमणता कहते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, ये यहाँ पर छोटा छपा दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है। देखो बेटा
ये अभिलंब मिटा दे रहे हैं भाई, अभिलंब मिटा दे रहे हैं। हाँ वैसे भी अभिलंब सही था, झूठे मिटा दिए यार। तो पहले बच्चों एकदम अच्छे से पढ़ना है, डरना वरना नहीं है। फिजिक्स से फिजिक्स तुम लोग का बहुत आसान है। चलो देखो ये यहाँ पर लो, देखो ये आपसी किरण है, इसको हम परावर्तित किरण मान लें। परावर्तित किरण, इसे आपतित किरण। यहाँ पे ये अभिलंब है भाई, अभिलंब। आपतित किरण को परावर्तित किरण मान ले, आपतित किरण को अगर देखा, आपतित किरण को परावर्तित किरण मान ले, परावर्तित किरण को आपतित किरण मान ले, तो उसे प्रकाश की उत्कीर्णता कहते हैं। देखो ना यहाँ पर आपतित किरण था तो आपतित किरण को उधर उस पार भेज दिया यहाँ पर। तो देखो ये आपतित किरण ऐसे आती है और परावर्तित किरण ऐसे जाती है, परावर्तित किरण यहाँ पर ऐसे जाती है ना भाई, और आपतित किरण यहाँ पर ये ऐसे आती है। इसे प्रकाश का उत्कीर्णता कहते हैं। बस इतना इसमें लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, बस इसे लिख देना तुम लोग। आपतित आपतित किरण की जगह आपतित किरण को प्रकाश का उत्कीर्णता, आपतित किरण को परावर्तित किरण मान ले, परावर्तित किरण को आपतित किरण मान ले, उसे ही प्रकाश का उत्कीर्णता कहते हैं। बस इतना ही लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। सारा हेडिंग पढ़ा रहे हैं भाई, लेकिन हम सारा हेडिंग पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ा रहे हैं तुम लोग के लिए। हम केवल मोस्ट मोस्ट पढ़ाते हैं बस। ये भी मोस्ट ही है, आ जाता है कभी एक नंबर पे। चलो अब तुम लोग का है प्रतिबिंब है, ये नहीं बेटा भाई, बेटा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बेटा बताओ, कोई पढ़ा है इससे पहले कहीं? प्रतिबिंब प्रतिबिंब। पहले तुम हेडिंग लिख दे, पहले यहाँ पे लिखे तो ये प्रतिबिंब। भाई पानी है इसीलिए फैल जा रहा है। अब देखो ना यहाँ पे देखो, फिर दिखाई दे रहा है मेरा। दर्पण में बने चित्र को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण में बने चित्र को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। देखो अपना मुंह देखो, इसमें तुम लोग का मुंह दिखाई नहीं दे रहा है, कैमरा मेरा दिखाई दे रहा होगा भाई। मोबाइल में देखो यार, वहां पर वन प्लस दिखाई दे रहा है क्या? वहां पर कल स्टिकर लगा देंगे। तो बेटा प्रतिबिंब किसे कहते हैं? दर्पण में बने वस्तु को, दर्पण में बने आकार को। दे बेटा ये देखो, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे मोबाइल से दिखा रहा है ना भाई, देखो ये यहाँ पर ये दर्पण है, ये दर्पण है, पीछे कलई कर दे। और यहाँ पर तुम हो, लड़की को बनाए, हाँ उन लोग को ही बनाए भाई, उन लोग को चोटी ज्यादा होता है ऐसे ऐसे। ये बनाए, देखो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। दर्पण में बने आकार को ही प्रतिबिंब कहते हैं। बस इतना इसमें लिखना है। वस्तु है, किसी दर्पण को वस्तु, देखा ऐसे लिखना, किसी दर्पण को वस्तु के सामने रखने पर वस्तु की आकृति, वस्तु की आकार, किसी दर्पण को वस्तु के सामने रखने पर वस्तु की आकार अगर दर्पण में बनती है तो उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। किसी वस्तु को, ये वस्तु है, किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, दर्पण में बना आकार, दर्पण में बना आकार, ये भाई आकार बन गया, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। हम यहाँ पर है, हम शीशा, अपना शीशा वैसे मुंह देखना, तुम लोग का थोड़ा उसमें छप जाएगा, उसे ही आकार कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। अभी बोला प्रतिबिंब कितने प्रकार होता है? दो प्रकार होता है। कौन कौन सा?
नाम पता है भाई, कमेंट में लिखो, बताओ बेटा। वास्तविक और आभासी। देखो यहाँ पर वास्तविक दो बनता है, दो एक यहाँ पर, एक दो। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब समझो बेटा क्या है। ये बेटा याद करना, प्रतिबिंब बहुत में इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट। आईएमपी जो हम इंपॉर्टेंट लिखवा रहे हैं वो तुम लोग भी इंपॉर्टेंट मारो, क्योंकि मैं जल्दी इंपॉर्टेंट लिखवाता नहीं, जो इंपॉर्टेंट रहता है बस वही लिखवा देते हैं, और फालतू जो नहीं आएगा पेपर में वो लिखवाने से कोई मतलब भी नहीं है। जरूर इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये बहुत ये याद कर लेना भाई, याद करना क्या, मैं बता दे रहा हूँ, याद हो ही जा रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब बेटा, दर्पण देखो, दर्पण, दर्पण देख ले भाई, देखी तो थोड़ा सा। हम्म, हम्म, बेटा ये देखो बेटा, जब हम जैसे कोई दर्पण हम देखे, उसमें हमारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तव में बन रहा है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी दर्पण में हमारा प्रतिबिंब अगर वास्तव में बन रहा है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखो बेटा ऐसे, ये बेटा दर्पण है, यहाँ पर किसी वस्तु से, किसी वस्तु से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात चली जाती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वो सीधी निकल जाती है। यहाँ फोकस मान लेते, फोकस भी नहीं मानना है। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की परावर्तन के पश्चात वो सीधी निकल जाती है। और यहाँ पर लो मान ले रहे भाई, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर उत्तर केंद्र। किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश की परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से सीधी निकल जाती है। किसी वस्तु से नहीं, अब यहाँ पर वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की परावर्तन अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती, मुख्य अक्ष की सीधी निकल जाती है। जहां पर ये बिंदु मिलता है बेटा, इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और देखो अवास्तविक, आभासी प्रतिबिंब, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की दर्पण के परावर्तन के पश्चात, दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से सीधी निकल जाती है। दूसरा देखो बेटा, फिर देखो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण या परावर्तन के पश्चात भी सीधी निकल जाती है। तो इसका बेटा यहाँ पर प्रतिबिंब देखो, यहाँ पर दर्पण के पीछे बनेगा। अगर दर्पण के पीछे बनेगा तो उसे आभासी, दर्पण के आगे बनेगा तो उसे वास्तविक। देखो बेटा, कांच देखो बेटा, इसमें देखो चित्र है, देखो ये चित्र जितना ये दूर तुम यह कैमरा है उतना ही दूर उसमें चित्र छप रहा है। देखो बेटा ये आभासी है, दर्पण के पीछे बन रहा है, और बेटा वो लेंस होता है, कांच जो होता है लेंस होता है, वो जब देखो बेटा ऐसे बत्ती मारोगे ना तो वहां पर सीधा छप जाएगा। ये आभासी प्रतिबिंब किसी पर्दे पे नहीं बनता, और वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पे बन सकता है। एक सेकेंड बेटा, कांच नहीं मिला भाई, कांच नहीं, ऐसे वीडियो चालू होगा कि नहीं भाई, वीडियो चालू हो गया, कांच नहीं मिला, बस के लिए यही मिल रहा है यहाँ पर। चलो इसको ऐसे समझ लो, देखो बेटा, अगर दर्पण के
सामने ये दर्पण है। दर्पण के आगे प्रतिबिंब बन रहा है, इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखो ना, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, यहाँ पे ये कलई कर दे भाई। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से सीधी निकल जाती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये इसको मुख्य अक्ष मान लेते हैं। मान लेते हैं ये मुख्य अक्ष है भाई, मुख्य अक्ष। तो यहाँ पे ये वास्तव में पर मिल रहा है। ये बेटा देखो यहाँ पर मिल नहीं रहा है, ये ऐसे 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 अनंत पे चलता चला गया, अनंत पे चलता चला जाएगा। ये बेटा इसको यहाँ पर मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पे जब मिलाया जा रहा है तो इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बस इतने में, इसमें यही लिखना है। यहाँ बता दें, चलो चलो बता देने। बस किसी वस्तु से, ये लिख दे बेटा, ये जो है ये वस्तु है हमारा। वस्तु से, किसी वस्तु से, या मान लो तुम ही हो, लो यहाँ पर तुम ही हो भाई। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर सीधी निकल जाती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। जिस बिंदु पर ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं उसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब देखो बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब देखो दर्पण के आगे बना है बेटा, आभासी प्रतिबिंब में दर्पण के पीछे बनता है। केवल आभास कर सकते हैं बेटा। ये पर्दे पर इसका चित्र बनाया जा सकता है बेटा, इसका चित्र पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण को, किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से सीधी निकल जाती है। मुख्य अक्ष की समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें वो था मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच से होकर सीधी निकल जाती है। इन दोनों न, ये दोनों देखो बेटा कहीं मिलते नहीं है। इन दोनों को यहाँ पर पीछे मिलाकर बनाया जा, इस यहाँ पे इन दोनों को, इन दोनों का चित्र यहाँ पर पीछे मिल जाता है, इसे आभासी कहते हैं। बस अब तुम लोग का आ गया भाई दर्पण। देखो दर्पण किसे कहते हैं बेटा, ये जितना बताया बस इतना ही लिखना है, इसमें ज्यादा लिखना नहीं है। दर्पण किसे कहते हैं, लो अब आ गया दर्पण। दर्पण है भाई मेरे पास। दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं, किसी कांच को ले लो भाई, किसी कांच को ले लो, उसके एक तरफ, मतलब एक तरफ कलई कर दो, उसे दर्पण कहते हैं। बेटा ये देखो, ये दिख रहे हो कांच, खुले यार, इसको कल बहुत मेहनत से बैठा है भाई, जाने दो। चलो ऐसे बता रहे हैं, देखो ये कांच है बेटा, तो कोई भी कांच ले लेना जो आर पार दिखाई दे, दोनों ओर दिखाई दे, उसकी एक तरफ कलई कर देना, तो बेटा उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण किसी कांच को लेकर कि अपने मन से परिभाषा बनाओ, ये रटे रटा वाला काम मत करना। दर्पण है बेटा, ये देखो यही दर्पण है, लो अभी इसमें आर पार दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं, यहाँ पर तुम हो, लो हम यहाँ से तुमको देख रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर हम कलई कर दिए, अब बेटा तुम नहीं दिखा रहे हो, यहाँ पर थोड़ा दिखाई दे रहा है, इसे दर्पण कहते हैं। जिसमें हम अपना फेस देख सके उसे दर्पण कहते हैं। ऐसे मत लिखना भाई, लेकिन बता रहे हैं समझने के स्टाइल, तो ऐसे लिखना, किसी कांच को लेकर उसके एक तरफ कलई कर दिया जाए और उसमें अपना फेस देख सके उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो दर्पण के, रुको, दर्पण के, तो बेटा ये देखो है, दर्पण हो गया बेटा। दर्पण दो प्रकार होते हैं, बताया ना हमने, दो प्रकार के। एक, चलो पहला देखो,
दूसरा भी जान लो, एक यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एक यहाँ पर दूसरा। यहाँ पर लिखो समतल दर्पण, समतल दर्पण। यहाँ पर एक होया गोली दर्पण। हम्म, एक मिनट, कोई बुला रहा है। तो बेटा हॉटस्पॉट लेने के लिए बुला रहे थे भाई। तो देखो, समतल दर्पण, गोली दर्पण। समतल दर्पण और गोली दर्पण, दर्पण दो प्रकार होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। बेटा इसका परिभाषा याद करना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। IMP, समतल दर्पण गोली दर्पण। समतल दर्पण बेटा देखो, समतल दर्पण पे देखो, ये यहाँ पर ये भाई, ये कैसे दर्पण है? हाँ, अब सही है दर्पण। इसकी एक तरफ बेटा कलई कर दो, और यहाँ पर देखो, ये समतल दर्पण कहते हैं बेटा, इसे समतल दर्पण कहते हैं। इसे देख लो, ये क्या है? समतल दर्पण है बेटा, जिसमें अपना फेस देख ले। और सुनो, समतल दर्पण इसे कहते हैं। हम्म, ऐसा दर्पण जिसमें हम अपना फेस देख सकते हैं, उन्हें समतल दर्पण कहते हैं। देखो यहाँ पर समतल दर्पण और समतल दर्पण की बेटा गुण देखो, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे। ये देखो इसका गुण देखो ना, इसका गुण मेन है, समतल दर्पण मेन है, इसका गुण भी बहुत मेन है। गुण रुको, गुण ऊपर लिखवा दे रहे हैं, गुण उड़ेगी। समतल दर्पण के यहाँ गुण है, समतल दर्पण के गुण। पहला, जो दर्पण है, समतल दर्पण में वस्तु आभासी। आभासी बेटा हमने बताया था, अभी जस्ट अभी बताया था आभासी। देखो मैंने क्या बताया था, ये देखो, ये दर्पण है, ये वस्तु है, यहाँ पे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ये यहाँ पर आभासी और सीधा बन रहा है। ये बेटा उल्टा यहाँ पर बनता है। अभी मैंने बताया आभासी दर्पण, यहाँ पे देखो आभासी। समतल दर्पण में वस्तु आभासी व सीधा बनता है। समतल दर्पण में ऐसे लिख लेना, समतल दर्पण पहला लेना, गुण ऐसे लिख लेना, गुण समतल दर्पण के गुण ऐसे लिख लेना, फिर ऐसे डालना। पहला, समतल दर्पण में वस्तु आभासी व सीधा बनता है। दूसरा, दूसरा बेटा लिख लेना, समतल, यहाँ लिख लेना दर्पण में, समतल लिख लेना, समतल दर्पण लिख लेना। हम लिख दर्पण लिख रहे हैं, दर्पण। दर्पण के आगे, दर्पण के आगे जितनी दूर, दर्पण के आगे जितनी दूर वस्तु होगी, उतनी ही दूर उसका प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के आगे जितनी दूर वस्तु होगी, उतनी ही दूर, बेटा दूर है, दूर, दूर प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा लिखो, देने दो, दर्पण यहाँ लिखो। तीसरा, दर्पण
नहीं नहीं, दर्पण मत लिखो, दर्पण पहले पहले मनुष्य लिखो। यहाँ पर मनुष्य, मनुष्य की ऊंचाई, मनुष्य की ऊंचाई h है, तो दर्पण की ऊंचाई, मनुष्य की ऊंचाई h है, यच, यच है भाई, यच, एच फॉर हॉर्स, हॉर्स माने घोड़ा। मीनिंग तुम लोग बताओ। मनुष्य की ऊंचाई h है, तो दर्पण की ऊंचाई h बटा 2 होता है। देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम लोग का बहुविकल्पी में 1 नंबर का पूछ लेता है बेटा, और तुम लोग को पूछेगा ही, इतना जान लेना। यहाँ से 1 नंबर तुम लोग का तैयार है, 20 में से 1 नंबर लिख लो। देखो बेटा, ये दे तुमको ऐसे दे देगा, पूछ लेगा मनुष्य की ऊंचाई 20 है, मनुष्य की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, दर्पण की ऊंचाई मनुष्य की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। दर हम्म हाँ, मनुष्य की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की ऊंचाई बताइए। दर्पण की ऊंचाई किस बताओगे भाई? ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे अगर यहाँ पर ऐसे नहीं भाई, ऐसे पूछिएगा। अगर मनुष्य की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और तब दर्पण की ऊंचाई बताइए कितनी होगी। दर्पण की ऊंचाई बताइए कितनी होगी, तो बेटा यहाँ पर लिख देना मनुष्य की ऊंचाई 20, एच का मान 20, और दर्पण की ऊंचाई कितनी होती है, एच बटा 2, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर ये 10। बस इतना ही लिखना है। अभी इसे हम सॉल्व करवा देंगे, इसका टिक कर लेना। और 3 ठे लिखवा चुके। दर्पण की चौथा लिखो भाई, चौथा क्या है? समतल दर्पण में, देखिए भाई, समतल दर्पण में समतल दर्पण में आकार, समतल दर्पण में समतल दर्पण में आकार, आकार सीधा बनता है। ये दर्पण है बेटा, यहाँ देखो कान, ऐसे यहाँ पर कान है तो यहाँ पर कान रहेगा, ये कान यहाँ पर है तो यहाँ पर कान रहेगा, और गोले दर्पण में ये कान इधर हो जाएगा और ये कान इधर हो जाएगा। नाक तो कर नहीं सकते भाई, नाक तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो बेटा, अब ये लिख लो। अब देखो गोली दर्पण, यहाँ से उठा दें, इसको यहाँ पर ला दें, दूसरा था ना गोली दर्पण। आराम आराम बेटा पढ़ते चले जाएंगे, बहुत हार्ड तुम लोग का टॉपिक नहीं है जितना सब लोग कहते हैं फिजिक्स में हार्ड है। न्यूमेरिकल तो हवा हवाई कर देंगे भाई, 10 को न्यूमेरिकल कुछ नहीं है बेटा। जब 12 में जाना है ना, तो घास घास को न्यूमेरिकल करना, 12 उठा कर फेंक देगा तुम लोग को बाहर। देखो गोली दर्पण ये है बेटा, गोली दर्पण कैसे किसे कहते हैं ये पूछ सकता है भाई। गोली दर्पण किसी खोखले गोले को, लो रे यहाँ पर
किसी खोखले गोले को यहाँ पर आधे से काट दे, और यहाँ पर आधे से काटने के बाद ये देखो बेटा, ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। हम्म, इस वाले को उधर बना लेते हैं। और अब सही है। गोले त्रिपुर किसे हैं? किसी खोखले गोले को, किसी खोखले गोले को केंद्र से काट देने पर उसके एक तरफ कलई कर दिया जाता है, तो उसे गोली दर्पण कहते हैं। बस बेटा, इतना समझो। किसी खोखले गोले को, इसके अंदर बेटा कुछ नहीं है अभी, ये यहाँ पर कलई वलई कुछ नहीं हुआ है, ये कुछ नहीं, उसके लिए गोला है कांच का। किसी खोखले गोले को एक तरफ उसके केंद्र से, कोई भी केंद्र, यहाँ से कोई भी केंद्र हो सकता है भाई, जहां से काटेगा वो केंद्र ही है, उसके केंद्र से काट देते हैं, बीचों बीच, या तो लिख दो केंद्र से लिखो, उसके बीचों बीच काट देते हैं, बीचों बीच काट देते हैं, उसके एक तरफ पॉलिश कर दिया जाता है, उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ये जो कहता ये पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है। अभी इसको अगले लेसन में फिर से हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगले लेसन में यही सारा यही है। देखो, पहला है गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण बेटा एकदम सरल परिभाषा में, किसी गोले को, हाँ सब गोली क्या है बेटा, अवतल दर्पण, दर्पण के उभरे पृष्ठ को, दर्पण का उभरा पृष्ठ, दर्पण के उभरे पृष्ठ को पॉलिश किया जाए, पॉलिश कर देते हो अवतल दर्पण। दर्पण के दबे हुए पृष्ठ को पॉलिश कर दे तो वो उत्तल दर्पण है। बेटा इसे सरल परिभाषा बेटा कहीं तुम जान लेना, लेकिन मिलेगा नहीं ऐसा परिभाषा। वही बुक में रट रट कर पागल हो जाओगे, फिर आज याद करोगे कल भूल जाओगे बेटा। ये एकदम आसान तरीके में देखो, अवतल दर्पण, दर्पण के अवतल, ये तो ऐसे जाए, तुम लोग को किताबी बताए थे, याद करना है। अवतल दर्पण, दर्पण का उभरा हुआ भाग, दर्पण के उभरे हुए भाग को अवतल दर्पण कहते हैं, दर्पण के दबे हुए भाग को उत्तल दर्पण कहते हैं। ये याद कर लो। अभी अब ये इससे अलावा कोई परिभाषा ही नहीं है इसका है। और जो आप और बताए तो भाई धन्य हो गुरु। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दर्पण के उभरे हुए भाग को, बेटा ये उभरा है, इसे उभरा, दर्पण के उभरे हुए भाग को ये कलई किया है, यहाँ पर ये कलई किया गया है, कलई को या लाल लिप। अवतल दर्पण, दर्पण के उभरे हुए भाग को अवतल दर्पण कहते हैं, दर्पण के दबे हुए भाग को अवतल दर्पण कहते हैं। और उससे भी सरल लिखना है परिभाषा, तो दर्पण के उभरे हुए भाग को कलई कर देते हैं तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, दर्पण के दबे हुए भाग को कलई कर देते हैं तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। बेटा बस इतना ही है। अब तुम लोग का इतने पे समाप्त हुआ। अब तुम लोग को बेटा रुक जाओ, एक सेकेंड दो, सवाल देखते हैं क्या क्या है। सवाल तुम लोग को करा देते हैं, क्या मोर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है बेटा। इसमें इतना ही लिखना है, अभी इसको फिर से बताएंगे, और ना समझ आए तो बेटा कमेंट में जरूर लिखना है। एक मिनट, एक मिनट केवल बेटा, इसमें दो सवाल है, मैंने वो कुछ नहीं है। वो भी आएगा कि ये एक सवाल आएगा उसमें से, और एक सवाल तो भाई कह नहीं सकते आएगा कि नहीं आएगा। देखो पहला क्या है, पहला देखो, 160, 160 सेमी की
160 सेमी की 160 सेमी की ऊंचाई 160 सेमी की ऊंचाई। एक सेकंड बेटा क्या है? 160 मीटर भाई, 160 मीटर, 160 मीटर ऊंचाई, 160 मीटर के ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई के मनुष्य 160 मीटर ऊंचाई के मनुष्य के प्रतिबिंब, आप लिखते हैं यार, 160 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का, ये नहीं का, मनुष्य का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कितनी कितनी आवश्यकता होगी? दर्पण की कितनी आवश्यकता होगी? 160 मीटर बेटा हम मान लो हम 160 मीटर का है, हमारा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए दर्पण की कितनी बड़ी आवश्यकता होगी? राजा नहीं समझे, फिर समझे। हम कितने, हाँ हम 160 फीट के, हम 160 मीटर के, 160 मीटर मान लिए भाई, ये पेंसिल मान लो, पेंसिल है 160 मीटर का, पेंसिल का प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए दर्पण की कितनी बड़ी टुकड़ा लेना पड़ेगा? ये मैंने बताया था फार्मूला, ये बेटा तू तो मनुष्य की ऊंचाई कितना है? 160, 2 रख दो यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 से भाग कर दो, 80 मीटर की, यहाँ पर मीटर की भाई, 80 मीटर की कांच लेनी पड़ेगी 160 मीटर की ऊंचाई देखने के लिए। अगर हम 160 मीटर, अगर हम 160 मीटर के हैं तो कांच उसका आधा लेना पड़ेगा। अगर हम 50 मीटर का है तो कांच 25 मीटर लेना पड़ेगा। अगर हम 10 मीटर का है तो कांच 5 मीटर लेना पड़ेगा। और एक और सवाल है, ये बताइए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट समझिए भाई, ये पेपर में पूछी जाने वाला सवाल है बेटा। समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने अगर पेंसिल की, समतल दर्पण के सामने पेंसिल, यहाँ पे देखो पेंसिल है, समतल दर्पण के सामने पेंसिल की लंबाई कितनी है बेटा? समतल दर्पण के सामने पेंसिल की लंबाई 5 सेमी, तो दर्पण में बना प्रतिबिंब कितना होगा? खोला जब तो भाई पिताश्री आ गए थे इसीलिए जाना पड़ा भाई, पिताश्री से हर कोई डरता है, नहीं तो भाई अभी कुटाई होगा वो चोचक मेरा। तो देखो ना, ये बेटा दर्पण है, ये भाई दर्पण है, दर्पण के सामने दर्पण है, ये पेंसिल है, पेंसिल 5 फीट की है, 5 मीटर मान लो, दर्पण है, पेंसिल 5 मीटर का है, दर्पण के सामने पेंसिल को रखने पर दर्पण में बना प्रतिबिंब पेंसिल का कितनी मीटर होगा? ये दर्पण है, ये पेंसिल है 5 मीटर की, दर्पण के सामने पेंसिल रखा है तो दर्पण में बना प्रतिबिंब कितना होगा? बेटा समतल दर्पण में जितना रहेगा वो उतना ही रहेगा, बेटा समतल दर्पण है तो 5 ही मीटर का प्रतिबिंब बनेगा इसमें। समतल दर्पण में जितना 5 मीटर की वस्तु है तो 5 मीटर बनेगा। अगर दर्पण यहाँ पर है बेटा, हम यहाँ ऐसे मुँह करके देख रहे हैं तो यहाँ पर जितना बड़ा यहाँ पर मुँह दिखेगा उतना बड़ा है। दर्पण से जितना दूरी हम लेंगे, फिर जितना दूरी यहाँ से हम आएंगे, समतल दर्पण है, जितना दर्पण से मेरा दूरी है उतना दर्पण दूरी बनेगा प्रतिबिंब। अगर मेरा यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना सेमी दूरी बना है, हमने इस कांच को अपने लिए कितना दूर किया है? 5 मीटर, मान लो 5 मीटर लिए, यहाँ पे दर्पण रख दिए
यहाँ पर हम खड़े हैं, ये दर्पण है, यहाँ पर हम खड़े, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है 5 मीटर। तो दर्पण में जो बन रहा है प्रतिबिंब वो भी उतने ही दूरी पे बनेगा। समझ गए? एक बार फिर से समझो, ये दर्पण है, यहाँ पर हम खड़े हैं, दर्पण से मेरा दूरी 5 मीटर है, तो दर्पण में बना प्रतिबिंब भी 5 मीटर दूरी पर ही बनेगा। दर्पण ये अगर हम दूर का वस्तु देख रहे हैं, बहुत दूर का, यहाँ से दर्पण, यहाँ से वस्तु का दूरी 100 मीटर दूरी है, तो दर्पण में भी 100 मीटर दूरी पीछे बनेगा उसका। बेटा बस ये इसमें इतने आई है और कितने उतना है नहीं। और चलो हम अपने मन से भी पूछ लेते हैं, ऐसा बात नहीं है। चलो तब प्रकाश का परिवर्तन बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम लोग का कल होगा बायो का क्लास, कल सोच रहे हैं बायो कर दें, देखो बताएंगे वीडियो में कल बायो का रहेगा या फीस का ही रहेगा। सोच रहे हैं बायो लेने के लिए देख रहे हैं पहले, अभी तो बहुत काम है। देखो यहाँ पर, चलो बताओ बेटा, क्या बेटा परावर्तन। चलो तुम लोग नाम बताओ भैया, कहाँ है इसका, चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसे क्या कहते हैं, इसका नाम बताओ। ये इसे क्या कहते हैं, इसका नाम बताओ। और इसे क्या कहते हैं, इस नीचे वाले भाग का नाम बताओ, इस ऊपर वाले भाग का नाम बताओ। इसे दर्पण को हम कहते हैं, मिरर। और इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण और इनके बीच का कोण का क्या कहते हैं, इनके बीच का कोण क्या कहते हैं, इनके बीच का कोण क्या कहते हैं, बताओ बेटा। ये हम तुम लोग को होमवर्क में दे रहे हैं, और तुम लोग अगर आ रहा है तो इसे बताया जरूर, नहीं तो हम कल इसको बता देंगे एक बार फिर से। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। तो बच्चों, तो अब यहाँ पर क्लास सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए। बेटा मैंने एक आज मोबाइल चलाते हुए एक रील देखा। बेटा तुम लोग के दोस्त होंगे, और दोस्त से भाई बहुत सब प्यार करते हैं, भाई प्यार करना चाहिए। और बेटा अगर बहुत बुरी मुसीबत में रहोगे ना बेटा, तो दोस्त ही केवल काम देते हैं और कोई काम नहीं देता। दोस्त ही बनाना चाहिए तो अच्छा। तो बेटा अगर ऐसा देखिए, बहुत परिस्थिति आता है कि अगर एक दोस्त है और तुम और एक तुम्हारा दोस्त है, अगर ऐसा कभी है कि जैसे वो दोस्त हमेशा फोन लगाता था और तुम भी लगाते थे, कभी वो दोस्त फोन ना लगाया तो तुम सोच रहे हो कि हम क्यों लगाए फोन, वो भी तो लगा सकता है, उसके पास भी मोबाइल है, हम क्यों लगाएं। बेटा ये घमंड बहुत बेकार है। क्या पता उसे कुछ हो गया हो, क्या पता उसके मोबाइल में रिचार्ज ना हो, क्या पता बेटा उसके पास मोबाइल ही ना हो उसमें, कोई भी हो सकता है भाई। क्या पता उसके साथ कोई दुर्घटना हो गया हो, भाई कुछ भी हो जाए। ये कभी मत सोचना वो मैसेज नहीं कर रहा है मैं क्यों करूं, वो करेगा तभी मैं करूंगा, नहीं बेटा ये गलत बात है। मैंने आज एक रील देखा भाई, आंसू आ गया आंख में। तो उसका दोस्त था, वो अपने दोस्त को बोला मैं क्यों मैसेज करूं उसको, उसका बेटा उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, पैर कट गया था बेटा। तो ऐसा नहीं, अपने दोस्त है, दोस्त को सपोर्ट करो और ये सारा वीडियो अपने दोस्त को शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।